कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत जानकारी हर हार्ट के पेशेंट को होना चाहिए और मैं अब आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल होता कौन सा चीज़ है? इट्स अ फैट। क्या इसकी केमिकल स्ट्रक्चर होता है? केमिकल स्ट्रक्चर अगर बताऊंगा तो आप घबरा जाएंगे। इसका नाम है साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग। इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये मान के चलिए इट्स अ चर्बी, एक फैट होता है, ये ब्लड में होता है और ये ब्लॉकेज बनाने में बहुत मदद करता है। ये चर्बी जो जम जाती है हार्ट के ट्यूब के अंदर, उसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये दोनों आइटम होती है। अब कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में कहाँ से आती है? दो सोर्स से आती है। एक तो हमारे लीवर में बनता है और एक हमारे खाने पीने में आती है। खाने में कौन सा खाने से आता है? कोलेस्ट्रॉल वर्ल्ड में एक ही खाना में होता है और वो है एनिमल फूड। एनिमल फूड का क्या मतलब है? कोई भी तरह की मीट हो, चिकन हो, मटन हो, फिश हो या कोई भी बीफ, वॉर्क और वॉटेवर, कोई भी तरह के मीट हो, हैम हो और कोई भी तरह के जानवर को हम लोग मार के खाते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल आता है। मैंने वर्ल्ड भर में देखा है, लोग बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन फूड है एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि हार्ट की बीमारी उन कंट्रीज़ में बढ़ रही है। अमेरिका में इतनी अवेयरनेस के बावजूद हार्ट की बीमारी बन रही है। लोग मीट खा रहे हैं खूब वहाँ पे और चिकन खा रहे हैं और फिश खा रहे हैं। ये सारे कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ होता है। हार्ट के पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई बाहर से बंद करो, और ये ब्लॉकेज बढ़ेगी तो एक दिन वो हार्ट अटैक करेगा, तो कोलेस्ट्रॉल का सप्लाई बाहर से बंद करना पड़ेगा। तो एनिमल फूड खाना बाद देना होगा और इसके संग जो ज़रूरत है वो है दूध। डेयरी इंडस्ट्री हम लोग बोलते हैं, डेयरी में जो भी दूध है और दूध से बना हुआ जो भी चीज़ होती है सारे कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। मक्खन है, घी है, ये दूध से बना होता है। और उसके बाद हो गई पनीर है या चीज़ है या लस्सी है, चाय है, दूध है, कॉफ़ी है और रबड़ी है और छेना है और पनीर है। ये सारे चीज़ें कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल को हमको निकालना है। हाँ, दूध में एक ब्यूटी है कि दूध को उबाल लो और फिर ठंडा कर दो तो उसकी कोलेस्ट्रॉल ऊपर जाके जम जाती है, इसको मलाई बोलते हैं। उसको हटा के फिर से उबालिए, फिर ठंडा कीजिए तो एक पतला लेयर और जमेगा। उसको वापस निकाल के फिर उबालिए, फिर ठंडा कीजिए, एक और पतला लेयर जमेगा। 2-3 बार ये निकाल दिया तो इसको डबल टोन मिल्क बोला जाता है। आजकल बाजार में मिलती है। तो डबल टोन मिल्क आपको 200 ग्राम अलाउड है। 200 ग्राम डबल टोन मिल्क याद रख लीजिए आप, ये आपको अलाउड है। इसमें चाय बनाओ, कॉफ़ी बनाओ, दही बनाओ, जो मर्जी कर लो। मैं लोगों को बोलता हूँ चाय कॉफ़ी में थोड़ी सी ले लो और दही थोड़ी सी बना लो और चाय पीना, अलग से दूध पीना बंद कर दो। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मुझे दूध तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं बोलता हूँ फिर एक काम करो, आप स्किम्ड मिल्क में चले जाओ। ये तो डबल टोन्ड मिल्क है, आप स्किम्ड मिल्क में चले जाओ, वो 500 ग्राम तक मैं अलाउ कर दूँगा। स्किम्ड मिल्क में कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है तो इसको हम 500 ग्राम तक भी अलाउड कर सकते हैं। स्किम्ड मिल्क आजकल मिलती है। इंडिया में अमूल बनाती है टेट्रा पैक में स्लिम एंड ट्रिम के नाम से, और नेस्ले बनाती है स्लिम मिल्क के नाम से। तो ये दूध आप मंगाइए बाज़ार से और ये मशीन से वो लोग फैट निकाल लेते हैं। तो ये स्किम्ड मिल्क काफ़ी फ़ायदे का काम कर सकता है। तो ये दोनों दूध आपको अलाउड है। और लोग मुझे पूछते हैं सर मैंने सुना चिकन हार्ट के लिए अच्छा है। मैं बोला अच्छा कुछ नहीं है, कंपेयर टू मटन इट इज़ बेटर। बेटर नहीं, लेस हार्मफुल। चिकन भी ब्लॉकेज बढ़ाएगा। मछली के बारे में लोग बहुत मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं, मछली कैसे आप अलाउ नहीं कर रहे? अरे मछली में भी कोलेस्ट्रॉल होता है, किसी डॉक्टर से लिखवा लो, मछली इज़ विदाउट कोलेस्ट्रॉल। सिर्फ एक ही फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, होता प्लांट फूड। कोई भी पेड़ से पौधे से बना हुआ आइटम है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। वो आँख बंद करके आप बोल दीजिए इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। लोग ये कोलेस्ट्रॉल को यूज़ कर रहे हैं। देखिए तेल कंपनी यूज़ करता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड होता है, लिखते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री। मैं एक दिन जूस पी रहा था, जूस के ऊपर भी कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखा हुआ है। लोगों को मैं जूस कंपनी के कोई आदमी मिला, उसको मैंने बोला इसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री क्यों लिखा? बोलता सर इतना तो मालूम नहीं है, पर जब से लिखा बिक्री बढ़ गई है। क्योंकि लोग आजकल चेक करते हैं कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं। कोलेस्ट्रॉल नहीं है इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। तो ये कोलेस्ट्रॉल लोगों को मालूम ही नहीं होता क्या है, सिर्फ एनिमल फूड में होता है। अब लोग मुझे पूछते हैं सर फिर इनमें से कौन सा अलाउ करोगे? मैं बोले देखो बहुत जल्दी मरना चाहते हो तो रेड मीट खा लो, थोड़ा कम स्पीड से मरना चाहते हो तो चिकन खा लो, और कम करना है तो फिश खा लो, और कम करना है दूध ले लो। दूध में भी 5-6 वैरायटी है। फुल क्रीम मिल्क या भैंस की दूध लेंगे
तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा। उसके बाद गाय के दूध नुकसान करेगा, उससे कम नुकसान करेगा। टोन मिल्क उसके कम नुकसान करेगा। डबल टोन मिल्क उससे कम नुकसान करेगा। स्किम्ड मिल्क, और आजकल तो लोग वेगान बनने लगे। वेगान मतलब दूध का कोई सामान ही खाना नहीं है, तो वो तो सबसे बढ़िया बात है। अगर आप वेगान बन सको कि कोई भी एनिमल फूड खाना ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब जगह बहुत सारे ग्रुप हैं जो वेगान हैं। इनफैक्ट एक अंग्रेज लोगों का ग्रुप है, इनको बोलते हैं सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट। ये लोग कभी रिलीजियस वे में कभी कोई दूध का सामान नहीं खाते। उनके खाने में आप पूरा परोस दीजिए और एक बूंद दूध या दही डाल दीजिए, उठ जाएंगे खाना छोड़ के, बोलते नहीं ये हम नहीं खाएंगे, इसमें नॉन वेज खाना आ गया। तो दूध देखा जाए तो एनिमल प्रोडक्ट है, ये हम लोग नहीं खा सकते। कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़रूरी है जानकारी आपके लिए। लोग मेरे पास आ जाते हैं, सर बिना कोलेस्ट्रॉल के, बिना मीट की ज़िंदगी कैसे चलेगा? अरे यार चलता है, ये सारा दिमाग का खेल है। ये जो टेस्ट होता है ये दिमाग का होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैं कलकत्ता जाता रहता हूँ, वहाँ बंगाली बहुत मिलते हैं और आपको मालूम है वो सब मछली खाते हैं। तो एक बंगाली को मैंने उनको बोला ना, आप घी मत खाना। बोलते घी मैं खाता नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, आपने मना किया, मैं नहीं खाता हूँ घी। मैं बोला वेरी गुड। फिर मैं उसको बोला आप मछली मत खाना। बोलते मोरे जाबो, मर जाऊँगा मैं बोला मछली भी ना मर जाओगे? बोला मैं ज़िंदगी भर मछली खाया हूँ, मछली से बढ़िया तो कुछ होता ही नहीं है। मैं बोला देखो मछली में कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट का पेशेंट हो आप और मछली खाओगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी तो हार्ट अटैक होगा। तो बहुत दुख हो गया। मैं बोला ऐसे ही नहीं मरोगे तो कोलेस्ट्रॉल से मर जाओगे। तो चला गया। 5 मिनट बाद घूम के आया, सर एक क्वेश्चन पूछूं? मैं बोला हाँ पूछिए ना। सर आप तो मछली नहीं खाते हो ना? मैं बोला नहीं खाता हूँ। बोलता आपके लाइफ में खुशी आएगी कहाँ से? वो क्यों ऐसा सोच रहा है? उसके मन में है कि मछली नहीं खाऊंगा तो हमारी खुशी पूरी खत्म हो जाएगा। मैं बोला देखो मैं नहीं खाता हूँ पर मेरे को देख के क्या लग रहा है, बहुत दुखी लग रहा है। बोलता है नहीं देखने तो ठीक ही लग रहे हो। मैं बोला चाओ ऐसे ही खाना होगा। फिर थोड़ी देर बाद आ गया, सर एक बात और पूछ लूँ? मैं बोला पूछिए। सर आप तो नहीं खाते, अपने बच्चों को तो खिलाते होगे मछली। मैं बोला सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, कैसे बात कर रहे हो आप? मेरे को बोलता है बच्चों पे अत्याचार। मैं बोला मैं अपने बच्चों पे अत्याचार करूंगा? बोला वर्ल्ड का बेस्ट खाना जिंदगी भर वो लोग नहीं खाएगा, रो रो के मर जाएगा। इतनी अनर्थ आप नहीं कीजिए, इतनी नुकसान नहीं कीजिए। बच्चों को तो कम से कम खुशी दीजिए। आपका छोड़ दीजिए, बच्चों का तो खुशी आप छीन नहीं सकते। उनके दिमाग में है कि जो मछली है वो खुशी देती है। बोलता है मैं, मेरे पास पैसे नहीं होता, मैं आधा मछली खरीदता हूँ पर बच्चों के लिए ज़रूर खरीदता हूँ, उनके लिए, उनका दुख मेरे से दिखा नहीं जाता है। उसी दिन मुझे एक मारवाड़ी मिल गया। मारवाड़ी को मैंने बोला, वो ऐसे ही मछली वगैरह नहीं खाते। मैं बोला आप ना घी मत खाना, आप मछली मत खाना। तो बोलता है मछली कोई खाने की चीज़ है? मैं बोला क्यों, मछली में क्या खराबी है? बोलता है एक जिंदा जानवर को मार के काट के खाएंगे, कितनी पाप लगेगा, आप बताइए खाना चाहिए क्या? मैं बोला नहीं। मैं बोला आप खाओगे? बोलता है मेरे को हजारों करोड़ों लाखों रुपए दे दे तो भी नहीं खाऊंगा। मैं बोला वेरी गुड। फिर मैं उसको बोला आप ना घी मत खाना। तो बोलता है घी बिना रोटी उतरे ही को नहीं। उनके दिमाग में घुस गया घी बिना जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है। वैसे ही हरियाणा वाले मिल जाते हैं, बोलते दूध बिना जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। तो ये सब हमारे दिमाग के अंदर बैठाया जाता है छोटे से, जो खाने लग जाओ वही पसंद आ जाता है। जो नॉन वेज सीख लेता है वो जिंदगी भर नॉन वेज का ही दीवाना बन जाता है। ये हमारे दिमाग की खेल है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मुझे आलू पसंद है और मेरे भाई को आलू पसंद नहीं है, उसको गोभी पसंद है। आप बताइए आलू में ज़्यादा टेस्ट है गोभी में ज़्यादा टेस्ट है? सोच के देखिए। आपके घर पे ऐसे लोग मिलेंगे, इसको भिंडी नहीं पसंद है, इसको करेला नहीं पसंद है, इसको गोभी नहीं पसंद है, इसको तोरू नहीं पसंद है। ये क्या हो गया नहीं पसंद होने का? ये सब के दिमाग की सेटिंग है, जिसके दिमाग में जो बैठ जाए। तो मैं बोलता हूँ ये दिमाग की सेटिंग को आप बदल सकते हो। अगर दिमाग की सेटिंग खराब है तो 5 स्टार में आप सारे मीट खा के भी दुखी रहोगे, और सेटिंग अगर अच्छा है तो फुटपाथ पे बैठ के लुक्खा रोटी खा के भी आप खुश रह सकते हो। ये हमारी दिमाग की सेटिंग है। दिमाग की सेटिंग को बदला जा सकता है। आपको क्या लगता है दिमाग का सेटिंग बदलना डिफ़िकल्ट है? एकदम डिफ़िकल्ट नहीं। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। 2 भाई हैं, 40 साल तक बड़े हुए एक साथ, और दोनों की इतनी प्यार मोहब्बत, खाना बने तो बोलता आधा उनके घर भेज दो, और सारे लोग खुश। और एक दिन उनका प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो गया, दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखना बंद कर दिया। अब क्या हो गया कि उन लोग के आपस में इतनी दरार पड़ गई। अच्छा कितने देर में दरार पड़ी? 1 मिनट लगता है, 1 पल लगता है दिमाग चेंज होने में। तो आपको भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपना दिमाग बदलिए। और ये टेस्ट और नाश टेस्ट अपने ऊपर डिपेंड करता है।
खाने में टेस्ट होता है, हर खाने में होता है। आपके दिमाग में मीट बैठ गई है, उसका दिमाग चेंज करना पड़ेगा, तो उसको आज से ही करना चाहिए। चलिए, कोलेस्ट्रॉल के बारे में इतना डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल की रेंज हमारे खून में 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से शुरू करके 250 तक भी लिख देते हैं। हम तो 180 में ही रोक देते हैं, पर हम लोग ये देखते हैं बहुत सारे लोग ना 250 200 को नॉर्मल मानने लग गए। मैं बोलता नहीं, आप एक बार सोच के देखो, 130 से 250 तक है, तो मुझे 130 29 चाहिए। मैं हार्ट के पेशेंट को लेके डील कर रहा हूँ, उनको मैं बोलूँगा बेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। एक सामान मिल रहा है 130 में, 150 में, 250 में, 200 में, आप किस में खरीदिएगा? आपको खरीदना होगा, मेरे पास लोग आते हैं, आपको खरीदना होगा 129 में। मेरे पास एक पेशेंट आए, बोला सर मेरा कभी कोलेस्ट्रॉल था ही नहीं। मैं बोला दिखाइए, 248 कोलेस्ट्रॉल। अरे मैं बोला 248 को आप नॉर्मल बोल रहे हो? बोला देखिए 250 तक नॉर्मल है। अरे यार, देखने का नज़रिया बदलो। आपको बेस्ट चाहिए, वर्स्ट चाहिए? बेस्ट चाहिए तो कोलेस्ट्रॉल 130 तक लेके आइए, और उसके लिए मीट बंद करना पड़ेगा। हाँ, मैंने आपको बोला कुछ लोगों के लीवर में डबल कोलेस्ट्रॉल बनता है, इसको जेनेटिक केसेस बोलते हैं। ये देखा गया, उनके फादर को भी कोलेस्ट्रॉल हाई था, और बिकॉज वो भी नॉन वेज नहीं खाते थे, पर उनकी कोलेस्ट्रॉल लीवर में ज़्यादा बनती थी। अब ये जो आदमी है, इसकी भी कोलेस्ट्रॉल लीवर में ज़्यादा बन रहा है, तो इसका क्या प्रॉब्लम है? इसकी भी कोलेस्ट्रॉल हाई रहती है। खाता नहीं है कुछ भी नॉन वेज, कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी कोलेस्ट्रॉल हाई है। ऐसे केसेस में हम समझ जाते हैं लीवर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है, तो इसके लिए कुछ दवाई दी जाती है, जिसमें स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, उसको दिया जाता है। कुछ और इजिटिमिबी करके गोली है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोलियाँ अगर लेने पड़े तो लेने पड़ेंगे, इसमें सोचने का कुछ नहीं है। पर मेरे को कोलेस्ट्रॉल 130 चाहिए, खाने में नॉनवेज नहीं चाहिए, दूध में से मलाई सारी निकल जानी चाहिए, तब आप हार्ट के लिए सेफ है। कोलेस्ट्रॉल अलग चीज़ है, ट्राइग्लिसराइड अलग चीज़ है, दोनों के बारे में अलग अलग से आपको बताऊंगा। पर कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल फूड में होता है, याद रखिएगा। तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, तेल में होता है ट्राइग्लिसराइड। ये जो आलमंड, काजू, बादाम, मूंगफली, अखरोट, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, इसमें होता है ट्राइग्लिसराइड। ये प्लांट फूड है, प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको कभी कोई बोल दे अरे बादाम खा लो ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, अरे वो कोलेस्ट्रॉल नहीं है, उसमें ट्राइग्लिसराइड है। तो दोनों का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए।